कांग्रेस का काम जवाब देना नहीं है, सवाल करना काम है। बीजेपी के जो गुंडे हैं उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस के स्टेट कार्यालय को टारगेट करने का काम किया। पत्थर चलाने का काम, लाठी चलाने का काम उन लोगों ने किया। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था और पुलिस पहले से मौजूद थी वहां पे, और भाजपा के विधायकों द्वारा, सीनियर विधायकों द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये डिक्टेट किया गया पुलिस को कि आप बीच में से हटिए, हम लोगों को मारपीट करना है। कल भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पहुंच गए थे और जबरदस्त लाठी उन्होंने भाजी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं। सर, आपको भी हम देख रहे थे, आप काफ़ी जो है वो उस प्रोटेस्ट में थे जो बीजेपी आप कांग्रेस कार्यालय पहुंची थी। कब बच भी रहे थे आप? देखिए, परसों का वाकया आपको याद होगा, एलओपी ने प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया था। इसके प्रतीकात्मक स्वरूप में बीजेपी के जो गुंडे हैं उन्होंने पूरे देश में कांग्रेस के स्टेट कार्यालय को टारगेट करने का काम किया। कांग्रेस सरकार में नहीं है, कांग्रेस का काम जवाब देना नहीं है, सवाल करना काम है। हम लोग जनता की मांग को, विपक्ष का जो काम होता है सड़क पे संघर्ष करना, सदन में संघर्ष करना, सरकार से सवाल पूछना, जनता के मुद्दों को उठाना, हम वही काम कर रहे हैं। और हमारी आवाज़ को, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए, हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, हमें डराने धमकाने के लिए ये तीसरी बार भाजपा के गुंडों ने कांग्रेस के कार्यालय को टारगेट करने का काम किया। उसी का जवाब, आपके घर पे अगर कोई गुंडा पहुंच जाए लाठी डंडे के साथ तो आप उसे फूल से उसका स्वागत नहीं करेंगे। और पत्थर चलाने का काम, लाठी चलाने का काम उन लोगों ने किया। हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था और पुलिस पहले से मौजूद थी वहां पे। अगर पुलिस चाहती तो उस क्लैश को रोक सकती थी, पर भाजपा के विधायकों द्वारा, सीनियर विधायकों द्वारा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा ये डिक्टेट किया गया पुलिस को कि आप बीच में से हटिए, हम लोगों को मारपीट करना है। तो उन लोगों ने मारपीट किया, जिसके प्रतीकात्मक स्वरूप में कुछ उनके सर फटे, कुछ हमारे सर फटे। क्यों लगातार भाजपा कांग्रेस को टारगेट कर रही है और इस तरीके की हरकत कर रही है? झंडे में लाठी भी इस देश में डेमोक्रेसी को भाजपा खत्म करने चाहती है। प्रधानमंत्री का जो तरीका है वो तानाशाह का तरीका है, हिटलर और मुसोलिनी का तरीका है। उन्होंने इस देश में छात्रों की आवाज़ को दबाने के लिए लाठीचार्ज कराया। किसान आंदोलन हो रहे थे, 750 किसान इस देश में मर गए, पर उनके कान पे जूं नहीं रेंगे। आज फिर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग कर रहे हैं। पर इस देश में अकाउंटेबिलिटी अगर तय होती है तो आज एजुकेशन डूड बने जो धर्मेंद्र प्रधान घूम रहे हैं उनका इस्तीफा होगा, फिर एथनॉल मिनिस्टर का इस्तीफा होगा, फिर चाणक्य का इस्तीफा होगा, और कल को हो सकता है प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़े। इससे बचने के लिए वो दमनकारी नीति अपनाते हुए, लाठी और गोली की राजनीति करते हुए विपक्ष की आवाज को और जनता की आवाज को, छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास। छात्र संघर्ष कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी संघर्ष कर रहे थे आप लोग से लड़ के। देखिए, भाजपा के जो वर्कर हैं, गुंडे हैं, वो उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया, और जो इस देश का कॉमन जो सिविलियन है उन्होंने भाजपा के नेताओं को टारगेट किया। अकाउंटेबिलिटी आप भी मानते हैं, आप भी एक एजुकेटेड आदमी है, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। अगर मैं विधायक हूं तो जनता को ये हक है कि मेरे क्षेत्र की जनता को मुझसे सवाल करने का। मैं विपक्ष की राजनीति कर रहा हूं, मैं जनता की मांगों को अगर प्रखरता से नहीं उठाऊंगा तो मेरे क्षेत्र पर इस सरकार का ध्यान नहीं जाएगा। उसी तरह अगर जो छात्र हैं, अगर पेपर लीक इस देश में हो रहा है, 1 लाख सरकारी स्कूल इस पूरे देश में बंद कर दिए गए, और ये सरकार 500 मॉडल स्कूल, वही जिस हाई स्कूल में पुरानी बिल्डिंग को सरस्वती विद्या निकेतन के नाम से शुरू किया गया, आप अगर ग्राउंड पे जाए तो ना उसमें टीचर है, ना लेबोरेटरी है, ना लाइब्रेरी है, ना बेंच डेस्क है। डिग्री कॉलेज में इवन डेस्क तक नहीं है, ना फैकल्टी तय हो पाए हैं। और ये सरकार जो है अपना चेहरा चमकाने का प्रयास करिए कि इसने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये गुमराह करने वाली सरकार है। अकाउंटेबिलिटी इस देश में, हम विपक्ष के विधायक हैं, हम ये मांग करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी तय करना, आज देश में राजनीति में बदलाव करने की आवश्यकता है, और अकाउंटेबिलिटी तय करने की मांग पर हम जनता के साथ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस के विधायक हमारे साथ थे, और कल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर जबरदस्त संग्राम हुआ, के विधायक जी भी बसते हुए नजर आए थे। काफ़ी ज़्यादा हंगामा भी हो रहा था, विधानसभा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध है। कल के छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और तमाम चीज़ों को लेकर के अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।